और उसके बाद आप लोग सब इतनी देर में आप लोग सब अपने अपने प्रैक्टिकल जर्नल्स खोल लें और काइंडली साथ साथ लिखना भी है, ठीक है? सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिकल जर्नल्स में साथ साथ लिखो। साथ साथ लिखते रहोगे तो एक चीज ये होगा कि भाई साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप लोग वापस आएंगे इंशाल्लाह फिजिकली जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर मैं आपके जर्नल्स चेक करूंगी, और जिसका भी जर्नल कंप्लीट नहीं होगा आई एम गोना राइट लेट वर्क, ठीक है? सो आई वांट यू ऑल टू प्लीज keep your journals with you, and first we'll discuss about introduction of leukoplakia, then you are going to write. Okay, थोड़ा सा ल्यूकोप्लाकिया हम रिकॉल करते हैं कि है क्या। ल्यूकोप्लाकिया क्या होता है बेसिकली, किसी को पता है क्या होता है? वैसे तो स्क्रीन पर आ ही रहा है। ल्यूकोप्लाकिया क्या होता है? बेसिकली ये थिक वाइट पैचेस फॉर्म हो जाते हैं आपके गम्स पे, इनसाइड योर टीथ, बॉटम ऑफ माउथ। जो पेशेंट हमारे पास आता है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है और वो आपने ओरल एग्जामिनेशन करी और आपको एक थिक, बहुत ज्यादा थिक वाइट पैचेस मिल रहे हैं, गम्स पे मिल रहे हुए हैं, हो सकता है वो चीक्स के ऊपर हो सकता है वो बॉटम ऑफ द माउथ पे हो, समटाइम्स इवन आपको वो टंग पे भी मिल रहे होते हैं, ठीक है? और ये वो पैचेस होते हैं दैट कैन बी स्क्रैप्ड ऑफ, वो स्क्रैप्ड ऑफ नहीं हो रहे होते, ठीक है? एग्जैक्ट जो कॉज है ना ल्यूकोप्लाकिया का वो नहीं पता, बट कहते हैं कि मे बी अगर कोई क्रॉनिक इरिटेशन है, जैसे एक पेशेंट है वो टोबैको यूज करता है या स्मोकर है, ठीक है, और वो एक बहुत क्रॉनिक, बहुत लंबे अरसे से जो है, अगर आप उसकी हिस्ट्री लें, अगर कोई व्हाइट पैच आपको मिल रहा है उसके बक्कल पे, गम्स पे, टंग पे, कहीं पे भी व्हाइट पैच मिल रहा है और आपने उससे हिस्ट्री में पूछा कि भाई आर यू अ स्मोकर, वो कहते हैं हाँ मैं टोबैको यूज करता हूँ या मैं स्मोकिंग करता हूँ लास्ट 10 ईयर से या 15 ईयर से, तो आपकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, यार ये व्हाइट पैच है, स्मोकिंग और टोबैको की भी हिस्ट्री है, तो और ये जो लीजन है ये भी जो है इसको हुआ है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये ल्यूकोप्लाकिया की तरफ जा रहा है। मोस्ट ल्यूकोप्लाकिया पैचेस आर नॉन कैंसरस, दे आर नॉट कैंसरस, दे आर बिनाइन, वो बिनाइन होते हैं, ठीक है? बट अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो कैंसरस भी हो सकते हैं, ठीक है? बिकॉज इट इज अ प्री मेलिग्नेंट कंडीशन। प्री मेलिग्नेंट कंडीशन क्या होती है? जैसे प्री डायबिटिक कंडीशन होती है कि डायबिटीज से पहले प्री डायबिटिक पेशेंट प्री डायबिटिक होगा और फिर मतलब वो बॉर्डर पर है और फिर वो फौरन डायबिटीज होगी अगर उसने ख्याल नहीं किया। इसी तरह ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है कि आपने फिर स्मोकिंग नहीं छोड़ी, टोबैको नहीं छोड़ा, ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो वो तो अभी तो वो व्हाइट पैच हुआ था जो कि प्री मेलिग्नेंट था, अब वो मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ल्यूकोप्लाकिया आपका प्री मेलिग्नेंट लीजन होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ओरल पैथोलॉजी। अच्छा, ल्यूकोप्लाकिया की और टाइप्स भी होती हैं। एक टाइप होती है इसकी, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा रही हूँ, थोड़ा सा रिकॉल इसलिए करवा रही हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा पुरानी चीजें वापस से दिमाग में आ जाए। हेरी ल्यूकोप्लाकिया भी हम कहते हैं। हेरी ल्यूकोप्लाकिया प्राइमरली उन लोगों को होता है जिनके इम्यून सिस्टम्स जो है वो वीक हो जाते हैं बाय किसी भी वजह से, वो HIV भी हो सकता है, एड्स भी हो सकता है, लाइक वो लोग जैसे पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं, अब उनकी आप टंग चेक करी तो लेटरल बॉर्डर्स आपको यूजुअली लेटरल बॉर्डर्स पे आपको मिलता है हेरी ल्यूकोप्लाकिया। इसमें जो है ना फेदर्स की तरह आपको, मतलब हेरी ल्यूकोप्लाकिया कह ही इसलिए रहे हैं कि वहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है, और उन पेशेंट्स की हिस्ट्री में आपको HIV या एड्स मिलेगा। जिनकी भी इम्यूनिटी वीक है या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनमें हेरी ल्यूकोप्लाकिया जो होता है उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हेरी ल्यूकोप्लाकिया क्या करता है? इट कॉजेस फजी व्हाइट पैचेस दैट रिजेंबल फोल्ड्स और रिजेस, यूजुअली ऑन साइड ऑफ योर टंग, लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग पे आपको मिलेगा। इट इज ऑफन मिस्टेकन फॉर ओरल थ्रश। कभी कभी हम समझते हैं भाई ये ओरल थ्रश है, एक इन्फेक्शन है जिसमें क्रीमी व्हाइट पैच आपको मिलता है जो वाइप्ड अवे हो सकता है। थ्रश क्या होता है? वाइप्ड अवे हो सकता है, विच इज ऑल्सो कॉमन इन पीपल विद अ वीक इम्यून सिस्टम। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये थ्रश है या ये ल्यूकोप्लाकिया है। लेकिन ल्यूकोप्लाकिया का हमने अभी पढ़ा कि ल्यूकोप्लाकिया के जो पैचेस होते हैं दे कैन बी स्क्रैप्ड ऑफ, उनको स्क्रैप करेंगे तो वो स्क्रैप्ड ऑफ नहीं होंगे, जबकि जो थ्रश होता है उसका जो व्हाइट पैच है उसको आराम से वाइप ऑफ हो जाता है, वाइप अवे हो जाता है। अच्छा, व्हेन टू सी अ डॉक्टर, कोई मुझे बताया ल्यूकोप्लाक ऐसे कब पेशेंट, थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों की अटेंशन चाह रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो इतनी सारा इंट्रोडक्शन दिया ल्यूकोप्लाकिया का, क्योंकि मुझे 11th आवर पे पता चला आज प्रैक्टिकल है, सो आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी एक्टिविटी, सो वी विल बी डूइंग we'll be discussing over here. I want you all to write in chat box, then we will continue with our practical. When to see a doctor, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं या ऐसी चीजें हैं कि अब
पेशेंट को फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स एंड लेट मी नो जितना भी अभी तक हमने ल्यूकोप्लाकिया का पढ़ा, तो क्या आपको लगता है कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं या साइंस हैं जिसके बिहाफ पे आपको लगता है कि अब आपको जाना चाहिए। Students, please write down in chat box. I'm waiting. Sayyada, Iman, Nisha, we have how many participants? Very nice. किसने दिया है ये आंसर? निशा ने दिया है. Very nice. कुलसूम, शाबाश. Khola, very good. Very nice. I want you all to please write down in chat box. I'm gonna mark your attendance then. Only then. महानूर, कुलसूम, वेरी गुड, शाबाश। और बेटा सोचें क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं या साइंस हो सकते हैं कि आपको लगता है कि भाई अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि ये लीजन जो है ये ल्यूकोप्लाकिया की तरफ जा रहा है। मरियम ने क्या क्या बताया है? वेरी नाइस मरियम, वेरी नाइस। बिस्मा, शाबाश, वेरी गुड बिस्मा। बिस्मा, अकरम, वेरी नाइस। मरियम, उमराव, वेरी नाइस। I want more students. I want all of you to please respond. We have 20 participants only. आज इतने कम strength पता नहीं क्यों है. खतीजा, very good. शाबाश. ये सारी वो चीजें हैं बेटा जब हमें, even though leukoplakia doesn't cause usual discomfort, sometimes it can indicate a more serious condition. ठीक है? Yes, Khatija, very good. See your dentist or primary care professional if you have any of the following. क्या हो सकता है वो? अब नंबर 1, वाइट प्लाक और सोर इन योर माउथ दैट डोंट हील ऑन देयर ओन विद इन 2 वीक्स। ठीक है, 2 हफ्ते हो गए, पेशेंट कहता है मुझे ये एक वाइट सा स्पॉट हुआ था या वाइट सा पैच हुआ है, मुंह के अंदर या अल्सर हुआ या छाला हुआ या ब्लिस्टर हुआ, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकता है, और वो कहेगा 2 हफ्ते हो गए अभी तक ये छाला मेरा ठीक नहीं हुआ। अगर 2 वीक्स हो चुके हैं, that means 14 days have completed and still that lesion is persistent, तो आपको फौरन उस पेशेंट को कैंसर कंसिडर करना चाहिए और बायोप्सी या व्हाटएवर जो भी आपके फर्दर आपके जो टेस्ट हैं आपको उसकी तरफ, एग्जामिनेशन हिस्ट्री की तरफ जाना चाहिए और फिर बायोप्सी की तरफ जाना चाहिए। आपको लम्स या वाइट, रेड या पैचेस मिल रहे हैं और माउथ, जैसे आप सबने बताया कि रेड पैच मिल सकता है, वाइट पैच मिल सकता है, कोई लंप मिल सकता है, परसिस्टेंट चेंज इन टिश्यू ऑफ माउथ। अब जरूरी नहीं है कि कोई वाइट पैच या रेड पैच मिले, उसके जो टिश्यूज हैं मुंह के उसमें चेंजेस आ रही हैं, रफ सरफेस हो रही है, ठीक है, बिल्कुल जो है वो अजीब सी इसकी टिश्यूज उसको जो है अजीब से लग रहे हैं, वो कह रहा है मेरे टिश्यू बहुत अजीब रफ हो रहा है या इरिटेशन हो रही है, तो जाना चाहिए। उसको एयर पेन हो रहा है व्हेन स्वेलिंग, जब वो निकलता है, जब वो खाना खाता है तो उसके कान में दर्द हो रहा है, ये भी एक सिम्टम है, फौरन डेंटिस्ट के पास जाएं। अब ये सिम्टम्स एज अ डॉक्टर आप लोगों को पता होंगे तो आप दूसरों को अवेयर करेंगे, अब दूसरों को अवेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स फिर अब कोई खाते कान में दर्द हो रहा है तो लोग तो ईएनटी के पास जाएंगे कि भाई कान में दर्द हो रहा है मेरे, जबकि व्हेन स्वेलिंग कान में दर्द हो रहा है तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि जो ल्यूकोप्लाकिया है वो कैंसर जो है वो मैलिग्नेंट हो गया है, वो थ्रोट की तरफ चला गया है, या फिर प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन एबिलिटी टू ओपन योर जॉ, अब लिमिटेड माउथ ओपनिंग हो गई है, ठीक है, मुंह उसका ज्यादा खुल ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस मतलब सरफेस इतनी थिक हो जाती है, फाइब्रोसिस सरफेस हो जाती है, मुंह उसका खुल ही नहीं पाता है। वो कहता है पहले तो मैं आराम से बिग वाइड माउथ ओपनिंग हो जाती थी, अब मेरी माउथ ओपनिंग बहुत लिमिटेड हो गई है, ये पिछले मंथ से हो रहा है कि मैं मुंह सही तरह खोल नहीं पा रहा। तो बेटा ये वो सारे सिम्टम्स हैं जिस वक्त पेशेंट को फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, कॉज मुझे आप में से बताएं क्या कॉजेज हो सकते हैं? Very nice, Sayyida Ayman. Very nice. Yes, exactly. Now I want you all to please write down the causes. Nisha, very good. Khola, very nice. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह आप सब लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हो और रिप्लाई भी कर रहे हो, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो। निशा, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। I want all you to please reply. Khola, very good. Kulsum, yes. नो मैटर आपका रिप्लाई जो भी हो, बट मुझे रिस्पॉन्ड चाहिए सबसे। मरियम उमराव, वेरी नाइस मरियम। यस जैनब, यस गुड, यस। यूजुअली यही सारे, खतीजा वेरी गुड, यही सारे कॉजेज होते हैं।
यही सारे causes हैं हमारे पास. Although the causes of leukoplakia is unknown, chronic irritation such as from tobacco use, including smoking and tobacco, appears to be responsible for most cases. Often, regular users of smokeless tobacco products eventually develop leukoplakia when where they hold a tobacco against their cheeks. कुछ लोग होते हैं ना कि वो tobacco क्या होता है, वो एक नस्वार टाइप चीज भी होती है, आपने देखा है चीक्स के अंदर साइड पे लोग रख लेते हैं, पठान ज्यादातर यूजुअली रखते हैं, उससे भी आपको कैंसरस कंडीशन मेलिग्नेंसी मिलती है. सैयद अयमन ने क्या कहा है, वन ऑफ द कॉज इज यूज ऑफ अल्कोहल इन एक्सेस. वेरी नाइस. अदर कॉजेज में आपके यही आता है कि अच्छा ये भी हो सकता है कि आपको बहुत शार्प टीथ है, जो आपकी टंग सरफेस जो है ब्रोकन और शार्प टीथ रबिंग ऑन टंग सरफेस, इसकी वजह से भी जो है अगर शार्प टीथ है और वो टंग सरफेस को मुस्तकिल इरिटेट कर रहा है तो वहाँ के म्यूकोजा में चेंजेस आ जाएंगी, जिसकी वजह से वो मेलिग्नेंट ल्यूकोप्लेकिया की तरफ जा सकता है. ब्रोकन और इल फिटिंग डेंचर से भी आपको ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है. लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज से भी आपको ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है. ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन जो आपके प्रैक्टिकल में नहीं था, पर मैंने खुद से कराया कि थोड़ा जब हम प्रैक्टिकल करें तो आपको पहले से अब आपके पास ल्यूकोप्लेकिया की नॉलेज है, ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, क्या क्या उसके कॉजेज हो सकते हैं, क्या उसके साइंस हो सकते हैं, डॉक्टर के पास कब हमें जाना है. ठीक है, अब आपके दिमाग में एक ल्यूकोप्लेकिया कॉन्सेप्ट. अब आप पेंसिल उठाएं, अपना जर्नल खोलें और लिखना भी शुरू करें. पहले भी आप इसका कंप्लीट लेक्चर ले चुके हैं, मैं पूरा इंट्रोडक्शन और रिविजन करवा चुकी हूँ. अब लिखते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, चलें जल्दी से स्टार्ट करें. सब लोग अपने जर्नल्स खोलें और लिखना शुरू करें. सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, स्टडी ऑफ कैराटोसिस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसमें आपके पास व्हाइट पैच ऑफ ओरल म्यूकोजा एंड इट्स प्रोटोटाइप ल्यूकोप्लाकिया है. इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी, डेफिनेशन. अब यह स्क्रीन सबके पास शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, अब प्रीडोमिनेंटली स्क्रीन शेयर हो रही है. ओके. क्या होता है ल्यूकोप्लाकिया? अ प्रीडोमिनेंटली व्हाइट लीजन ऑफ द ओरल म्यूकोजा that cannot be characterized as any other definable lesion. Thank you Paula and Hamza for your reply. बेटा अब जल्दी से ये जर्नल्स में लिखना शुरू करें और जब लिख लें तो डन का मैसेज कर कीजिएगा. ठीक है, सो दैट वील प्रोसीड ऑन नेक्स्ट स्लाइड. सो ल्यूकोप्लाकिया हमारा प्री मेलिग्नेंट लीजन होता है. ठीक है, प्री डोमिनेंटली ये व्हाइट लीजन ऑफ द ओरल म्यूकोसा है. ओरल म्यूकोसा के व्हाइट लीजन को हम ल्यूकोप्लाकिया कहते हैं. एक हमारा इरेथ्रोप्लाकिया भी होता है जो हमारा रेड लीजन होता है. इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, अब हमें पता है ल्यूकोप्लाकिया की डेफिनेशन, सिम्टम, सारी चीजें. अब आप लोग सिर्फ जर्नल में ये लिखना शुरू करें. जब जब लिख दें, जब ये कंप्लीट ये पेज लिख लें, प्लीज राइट डाउन डन इन द चैट बॉक्स सो दैट आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. हरी अप स्टूडेंट्स. क्लियर हो चुका है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, दोबारा आपने कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, जर्नल्स में लिखना शुरू करें और जब हो जाए देन यू हैव टू राइट डन इन द चैट बॉक्स. डन मरियम. स्टूडेंट्स मरियम का डन आ गया है. डू इट फास्ट. I want all of you to write done so that I will proceed to the next slide. Kulsum, Mariam, okay. Zainab, okay, I think you guys have done it, so we should move to the next slide. Okay, okay बेटा. ल्यूकोप्लाकिया लिखना शुरू करें. ल्यूकोप्लाकिया इज अ प्री मैलिग्नेंट लीजन, हमने पहले ही पढ़ लिया है. ठीक है, 25% ऑफ ऑल ल्यूकोप्लाकिया आर
प्री मेलिग्नेंट। 20 से 25% तक चांसेस हैं कि ल्यूकोप्लाकिया जो है ना वो प्री मेलिग्नेंट हो सकता है। प्री मेलिग्नेंट मतलब जिसके अंदर चांसेस हैं टू कन्वर्ट इनटू मेलिग्नेंसी, अदरवाइज ये नॉन कैंसरस भी होता है। ये भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। नेगेटिव डेफिनेशन हाइड्स द फैक्टर दैट डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकोप्लाकिया इज वन ऑफ एक्सक्लूजन। ये लिख लें तो डन लिखिए, ठीक है। वी हैव डिस्कस अबाउट ल्यूकोप्लाकिया डेफिनेशन, वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉजेस, वी हैव डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द signs as well, causes as well. Now we are doing our practical. ये सब जब लिख लें ये वाली slide, then write down done in the chat box, then we'll proceed to the next slide. Just 3 lines, so please be quick, guys. Okay, it's 10:18. We have a lot of time. No issues. आप लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 11 बजे तक का टाइम है और आराम से प्रैक्टिकल लिखना है हमें, ठीक है। तो 5 to 25% BCQ में आ सकता है कि ल्यूकोप्लाकिया क्या होता है। इज इट अ मैलिग्नेंट लीजन, इज इट अ प्री मैलिग्नेंट लीजन, या कोई और भी इसके लीजन्स हो सकते हैं। तो ऑलवेज चूज इट्स अ प्री मैलिग्नेंट लीजन, ठीक है। कितने परसेंट चांसेस हैं इसको मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के, ये भी BCQ में आ सकते हैं। तो 5 to 25% चांसेस होते हैं ल्यूकोप्लाकिया के कि वो प्री मैलिग्नेंट होता है। 5 to 25% ऑफ ऑल ल्यूकोप्लाकिया आर प्री मैलिग्नेंट। अगर कोई वाइट लीजन, वाइट पैच आपको मिल रहा है, 2 वीक्स हो गए हैं, तो देर आर 5 to 25% चांसेस कि ये प्री मैलिग्नेंट है। डन, I got, okay, Mujtaba has done it. Students, write down done so that we'll proceed to next slide. In the end, I'm going to ask questions from you all, okay? You all have to answer it. And then only I'll mark your attendance. Otherwise, I'm not going to mark. You know that. Kulsum, thank you, beta. I feel so blessed when you guys write in chat box. I don't know why, but I feel really good because I think because of course online lectures are kind of boring and we don't like, especially me, I don't like online lectures personally. Physical lectures I prefer physical lecture, but when you are online and when you are listening to your teacher and you are writing in chat box, it means you are giving respect to your teacher, you're listening to me, and it's an honor for me. And I really want to thank you all for your interaction or for your response. Thank you so much, students. You all are amazing. Thank you so much. I feel blessed to have students like you. Amazing class. बहुत अच्छी क्लास है आपकी माशाल्लाह से, एंड यू ऑल आर वेरी गुड, अटेंटिव हैं, सुनते हैं, रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, गलत भी क्यों ना हो फिर भी रिप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। दैट्स वेरी गुड थिंग। ओके स्टूडेंट्स, अगर सबने लिख लिया है, राइट डाउन डन सो दैट वी मूव। ओके हॉला, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रही हूँ। क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, होमोजीनस होते हैं और नॉन होमोजीनस होते हैं। अब हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो ल्यूकोप्लाकिया होता है, हमने ये भी पढ़ के कभी कभी ऐसा होता है ना कि शार्प टीथ है, उसके भी इरिटेशन से टंग के ऊपर जो है वो मुस्तकिल उसको टंग को के म्यूकोजा को इरिटेट करे, उससे भी वहाँ पे वाइट लीजन, या तो फिर हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हम वो पेशेंट आता है कहता है देखिए मेरे टंग के सरफेस पे उसके ना लीजन वाइट सा बना होगा, वो ल्यूकोप्लाकिया हो सकता है, नॉन कैंसरस हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको पता चलेगा कि भाई ये शार्प टीथ की वजह से हो रहा है, टीथ का एज बहुत शार्प है, तो आप टीथ के एज को ट्रिम कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट भी मैंने साथ साथ बता दिया, ठीक है। होमोजीनस ल्यूकोप्लाकिया में क्या क्या होता है, सरफेस जो होगी ना ल्यूकोप्लाकिया की, जो व्हाइट कलर का पैच है वो बिल्कुल इरेगुलर होगा, लीजन्स आर टफ एडहेरेंट एंड फॉर्म, बहुत ज्यादा एडहेरेंट होंगे, बिल्कुल एडहेर होंगे और वो एक दाग बना देंगे। मोस्ट कॉमन साइट आपको BCQ के लिए पता हो कि इरेक्टोप्लाकिया कहाँ होता है, ल्यूकोप्लाकिया कहाँ होता है, तो मोस्ट कॉमन साइट ये BCQ के लिए है बेटा, मार्क कर लें, BCQ के लिए है पोस्टीरियर बकल म्यूकोजा, या मैं BCQ में दूंगी कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ल्यूकोप्लाकिया, पोस्टीरियर बकल म्यूकोजा, रिट्रोमोलर एरिया एंड फ्लोर ऑफ द माउथ। ये तीनों चीजें जो हैं 3 sites most common है for leukoplastia. There is always parakeratosis and orthokeratosis. आप मुझे कोई स्टूडेंट यहाँ पे लिख लें आप सब, और उसके बाद मुझे बताइए कि पैराकेराटोसिस से क्या मुराद है और ऑर्थोकेराटोसिस से क्या, इन दोनों में एक मेन डिफरेंस है। वो मेन डिफरेंस मुझे बता दे कि भाई एक चीज का डिफरेंस है कि पैराकेराटोसिस में ये होता है और ऑर्थोकेराटोसिस में ये होता है, बहुत कॉमन छोटा सा एक डिफरेंस है, वो मुझे आप लोग बता दें। पहले आप लिख लें, उसके बाद मुझे वो डिफरेंस बताएं, देन वी मूव टू अनदर स्लाइड, ठीक है।
तो ल्यूकोप्लैकिया जो होमोजीनस ल्यूकोप्लैकिया है और एक नॉन होमोजीनस है। जो होमोजीनस है उसकी सरफेस बहुत रेगुलर है, बहुत ज्यादा एडहेरेंट होता है। मोस्ट कॉमन साइट्स बीसीक्यू में आएगी। अब बीसीक्यू में सिनेरियो ऐसे आता है, पेशेंट कम टू ओपीडी विद वाइट पैच ऑन द पोस्टीरियर बकल म्यूकोजा। अब जैसे ही वर्ड आ जाए पोस्टीरियर बकल म्यूकोजा, वाइट पैच, एंड इट हैज बीन सिंस 14 डेज, 2 वीक्स भी हो गए, फौरन आपको क्लिक करना है कि इट्स अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, ल्यूकोप्लैकिया है। ठीक है, इस तरह से आता है। निशा का मुझे रिप्लाई आ गया है, क्या आया है? वेरी नाइस निशा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी नाइस। स्टूडेंट्स, पैराकेराटोसिस और ऑर्थोकेराटोसिस में एक डिफरेंस है जो निशा महमूद ने बता दिया है, कुलसूम ने भी बता दिया है। वेरी नाइस कुलसूम, सब लोग मुझे बताएं क्या डिफरेंस होता है, शाबाश जल्दी से। राहुल, वेरी नाइस राहुल। कुलसूम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है। लेक्चर के वक्त तो आप लोग बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। आई होप आप लोग इंशाल्लाह एग्जाम्स में भी ऐसे ही करें और बहुत अच्छे नंबर से पास हो इंशाल्लाह। आमीन। खतीजा, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू ऑल, माशाल्लाह। यू ऑल आर अटेंटिव। सुबह सुबह 10 बजे, 10:30 बजे उठकर लेक्चर सुन रहे हैं और रिप्लाई भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक रिप्लाई कर रहे हैं। प्राउड ऑफ यू ऑल। ठीक है, तो बेटा जिनको नहीं पता मैं बता दूं पैराकेराटोसिस में क्या होता है और ऑर्थो में क्या होता है। पैराकेराटोसिस इज अ मोड ऑफ केराटिनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द रिटेंशन ऑफ न्यूक्लिया इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो बेसिकली इतना कुछ याद नहीं करना, बस ये याद करना है कि पैराकेराटोसिस में आपको रिटेंशन ऑफ न्यूक्लियाई मिलता है, जबकि ऑर्थोकेराटोसिस जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, पैराकेराटोसिस में रिटेंशन ऑफ न्यूक्लिया है और ऑर्थो में नॉन न्यूक्लिएटेड है, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, पैरा में न्यूक्लियस है। सबको ये पता चल गया डिफरेंस? स्लाइड लिख ली तो आप डन करें, देन आई विल मूव टू दी अनदर स्लाइड। जब लिख लें तो डन डन लिख दीजिएगा, ओके? और जर्नल में लिखना शुरू करें, बाद में टाइम नहीं मिलता है, अभी साथ साथ लिखते रहें ताकि जब आप लोग आए तो आपके पास कंप्लीट हो, क्योंकि घर पे बैठ के आपको एक्टिविटी भी जो डायग्राम वगैरह मैं आपको दूंगी वो करनी होगी। डन होला मरियम, ओके, 3 बच्चों का आ गया है डन। एंड हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स डू वी हैव? 36. Where are you all 36 students? Only 4 to 5 are replying me. Other Hamza, okay, I got your answer, Hamza. Students, please do reply in chat box. Then okay, now let's move to another slide. Non-homogeneous leukoplakia. We have discussed about the clinical features of homogeneous leukoplakia. Now we are gonna discuss the features of non-homogeneous leukoplakia. Non में क्या होता है? Lesion consists of white spot on erythematous base. Anybody know about the erythematous base? Erythematous base का मतलब क्या है? यानी कैसी बेस होगी और उसके ऊपर एक व्हाइट स्पॉट मिल रहा होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें, बताएं कैसी बेस होगी। पेशेंट का जैसे ही वो अपना ओरल म्यूकोजा खोलेगा, समझे कहाँ पे मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर बकल म्यूकोजा होता है ना, तो पोस्टीरियर बकल म्यूकोजा पे आपको एक बेस मिल रही होगी। वो किस कलर की बेस होगी? उसके ऊपर एक व्हाइट स्पॉट मिल रहा होगा। खतीजा ने रिप्लाई किया सबसे पहले, वेरी नाइस मरियम उमराव, शाबाश, वेरी नाइस मरियम। स्टूडेंट्स राइट डाउन, कैसी बेस होगी? इरिथमेटस बेस। और इरिथमेटस बेस कैसी होती है? शाबाश बच्चों बताओ। कुलसूम, वेरी नाइस, कैसी बेस होगी? More students, more, I want more reply. We have 36 participants and only 4 to 5 have replied me. I want more students, please reply. Yes, students, please reply. कैसी बेस मिलेगी हमें? रेडिश बेस मिलेगी, रेडिश इन्फ्लेम्ड बेस मिलेगी। ठीक है, बक्कल म्यूकोजा पे जहां पे इसकी कॉमन साइट है वहां पे एक रेड कलर की बेस होगी और उसके ऊपर एक व्हाइट सा स्पॉट होगा जो इंडिकेट कर रहा होगा ल्यूकोप्लैकिया को। और नॉन होमोजीनियस की दूसरी में क्या होता है? इट शोज मोर डिस्प्लेजिया देन होमोजीनियस टाइप। अब हु विल एक्सप्लेन मी द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेजिया? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेजिया? यस शाहरुख, वेरी नाइस। रेड टाइप, रेड बेस होती है और उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट होता है, ये नॉन होमोजीनस ल्यूकोप्लैकिया है। कि होमोजीनस में आपको रफ सरफेस मिल रही होगी व्हाइट पैच की, और इसके अलावा ये डिस्प्लास्टिक चेंजेस शो कर रहा होता है, डिस्प्लेजिया आपको मिल रहा होता है ल्यूकोप्लैकिया में। बीसीक्यू में आता है ल्यूकोप्लैकिया शो मोर डिस्प्लेजिया और नॉट। वेरी नाइस निशा, वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू निशा। कुलसूम, वेरी नाइस, वेरी नाइस कुलसूम। डिस्प्लेजिया क्या होता है? आई वांट मोर रिप्लाई। Zainab,
Very good, Zainab. Shahrukh. Okay, Shahrukh. I got your answer. Zainab, Nazim, very nice, beta. Students, please reply. Please respond. Please tell me डिस्प्लेजिया से क्या मतलब है आपका? लीको क्या मैं आपको डिस्प्लेजिया मिल रहा है, क्या मतलब इस बात का? क्या होता है डिस्प्लेजिया? हमजा, very nice, Hamza. I'm proud of you. Mariam Umrao. Okay, very nice, students. At least you all are replying. That's enough for me. I don't care whether your answer is correct or not, but I just want you to be attentive, listening, and replying me. Aroma, presence of. Very nice, very nice. So बेटा बेसिकली क्या होता है डिस्प्लेजिया? क्या है? वेरियस टाइप ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ सेल। जिस तरह मुझे अरोमा ने कहा प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल सेल्स विद इन अ टिश्यू, बिल्कुल ठीक ठीक। प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन टिश्यू, हमजा ने कहा बिल्कुल ठीक। एबनॉर्मल सेल्स प्रेजेंट इन टिश्यू, जैनब ने कहा बिल्कुल ठीक। कुलसूम ने कहा एबनॉर्मल सेल्स विद इन टिश्यू, बिल्कुल ठीक। निशान का डिसोरिएंटेशन ऑफ सेल्स, बिल्कुल ठीक। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई गाइस। यही है कि बेसिकली सेल्स की डिसोरिएंटेशन, डिसअरेंजमेंट हो जाती है आपस में। जो इनकी एडहेजन होता है जिससे वो अटैच होता है, वो जो अटैचमेंट भी है वो लॉस हो जाती है। एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाती है। डिस्प्लेजिया का मतलब क्या है? ल्यूकोप्लाकिया में जो हमें सेल्स मिल रहे होंगे उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही एबनॉर्मल होगी। ओके, now we are moving to the next slide. Write down done अगर आप लोगों ने ये लिख दिया है। Write down done so that we move to the next slide. Students, write down done so that we move to the next slide. Okay, I'm waiting. No worries, take time. It's just 10:30. We have 30 minutes more. I want you all to write this practical in neat and clean writing. Done, done. Okay, I got your answers. Next slide. Now come to the microscopic features. अब वही बात जो हर दफा मैं कहती हूँ, अगर आप लोग होते तो मैं आपको उसकी स्लाइड दिखाती। अब स्लाइड नहीं दिखा सकती। जब आप लोग आएंगे, फिजिकल क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, देन आई विल शो यू माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स एज वेल। अब आ जाते हैं हम फीचर्स पे। हमें क्या मिल रही है? हमें मिलती है हाइपर केराटोसिस विद अंडरलाइंग थिकन एक्यांथोटिक एपिथेलियम। एक्यांथोटिक एपिथेलियम marked dysplasia like nuclear hyperchromatism, excess mitotic activity, loss of polarity, deep cell keratinization, dysplastic changes emerging in carcinoma in situ, and chronic inflammation in lamina propria. अब ये तो मैंने दिया रीड, ठीक है। अब आप इसको लिख दे, ठीक है, लिखना शुरू करें। लिख लेंगे तो डन करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि एक्यांथोटिक एपिथेलियम क्या होता है, ठीक है। हाइपरक्रोमेटिज्म से क्या मतलब है, लॉस ऑफ पोलैरिटी से क्या मतलब है, डिस्प्लेस प्लास्टिक चेंजेस हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि सिर्फ रीडिंग करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि पहले हमने रीड किया, फिर हमने राइट किया, फिर हमने उसको समझा कि हमने लिखा क्या है। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लिखिएगा, ठीक है। अब मुझे बताएं किस किस को पता है एक्यांथोटिक एपिथेलियम से क्या मतलब है। जिसको पता है एक्यांथोटिक एपिथेलियम क्या होता है वो प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के मुझे बताएं कि आपने माइक्रोस्कोप में जब आपने ल्यूकोप्लाकिया की स्लाइड को देखा तो आपको एपिथेलियम, जो ऊपर एपिथेलियम होता है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, आप सबको पता है। ओरल म्यूकोजा में ऊपर एपिथेलियम की लेयर है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। जो ऊपर एपिथेलियम बेटा आपको मिल रहा है ना, वो एक्यांथोटिक मिल रहा है। क्या मतलब इस बात का, एक्यांथोटिक एपिथेलियम? थोड़ा चेंगे, मैं आपको बताती हूँ। वेरी नाइस निशा, वेरी नाइस। स्टूडेंट्स प्लीज मुझे बताइए, जब आपने माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में ल्यूकोप्लाकिया के लीजन को चेक करा तो उसके सुपरफिशियली जो ऊपर वाली लेयर है व्हिच इज द एपिथेलियम, इसमें आपको एक्यांथोटिक एपिथेलियम मिल रहा है। क्या मतलब है एक्यांथोटिक से? राहुल, कुलसुम, वेरी नाइस, आप सबके रिप्लाई मिले। बेटा एक्यांथोसिस रेफर्स टू दी स्लाइट, हल्की सी थिकनिंग ऑफ द एपिथेलियम। वेरी नाइस खौला, वेरी नाइस जैनब। थिकनिंग ऑफ एपिथेलियम हो जाती है। जिसने थिनिंग लिखा था बेटा, थिनिंग नहीं, बेसिकली उमर, सीआर उमर ने फाइनली किया है। उमर अब जागे, शाबाश बेटा। थिकनिंग ऑफ एपिथेलियम हो जाती है, ठीक है। तो आपने माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में, अगर मैं ईसीक्यू दे रही हूँ उसमें मैं कह रही हूँ कि पेशेंट कम टू ओपीडी with complaint of white lesion since 2 weeks on the posterior buccal mucosa according to microscopic features। फिर मैंने एक लिखा acanthotic epithelium is present, दूसरा मैंने लिखा acanthotic epithelium is not present,
ठीक है, तीसरा मैंने लिखा एपिथेलियम इज एपिथेलियम थिनिंग, फिर मैंने चौथा लिखा एपिथेलियम इज इरेगुलर। तो व्हिच वन यू गोना पिक अप, कौन सा करेक्ट बीसीक्यू होगा माइक्रोस्कोपिक फीचर के हिसाब से, कौन सा वाला ऑप्शन इसमें से ठीक है? ऑफ कोर्स एकैंथोटिक एपिथेलियम, जिसका मतलब होता है थिकनिंग ऑफ एपिथेलियम। और दूसरा मैं लिख सकती हूँ थिनिंग ऑफ एपिथेलियम, जो ऑफ कोर्स गलत है, व्हाइट पैच ऑन द माउथ विद थिक लेयर। वेरी नाइस शाहरुख, थैंक यू सो मच। स्पेशली खुशी होती है मुझे जब बॉयज रिप्लाई करते हैं, क्योंकि लड़कियां तो फिर भी बेचारी अच्छी होती हैं, सुनती हैं, लेकिन बॉयज का ये होता है कि उनको जो है इतना इंटरेस्ट नहीं होता। शाहरुख बहुत मुझे होती है जब उमर शाहरुख, शाहबाज शाहरुख, वेरी नाइस। मार्क डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया हमने अभी पढ़ा है, क्या होता है डिस्प्लेजिया? जल्दी से मुझे शाहरुख और उमर बताएं क्या होता है डिस्प्लेजिया, जल्दी से लिख के बताइए क्या होता है डिस्प्लेजिया, अभी हमने पढ़ा है। डिस्प्लेजिया में मिलता है, क्या होता है डिस्प्लेजिया? स्टूडेंट्स लिख के बताइए जल्दी से, अभी लास्ट स्लाइड में नहीं पढ़ा था। व्हाट इज डिस्प्लेजिया? यस प्लीज राइट डाउन। Students, are you all listening? Write down in chat box. हमें mark dysplasia मिल रहा है। Very nice, Umar. Very nice. Thank you, Shahrukh. Thank you, beta. Thank you. Yes, presence of abnormal cells within tissue or organ, abnormal cells, disorientation of cells. Very good, Mariam. Very nice, Shahrukh and Umar. इसके अलावा न्यूक्लियर हाइपरक्रोमैटिज्म मिल रहा है। कोई मुझे बताया हाइपरक्रोमैटिक का क्या मतलब है? कैसा कैसा माइक्रोस्कोपिक में आपको हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस मिल रहा है, क्या मतलब है? कि एक पैथोलॉजिस्ट की टर्म में अगर आप देखें, हाइपरक्रोमैटिक इज अ वर्ड पैथोलॉजिस्ट यूज टू डिस्क्राइब अ न्यूक्लियस दैट लुक्स वेरी नाइस। खतीजा, मरियम, और किसने रिप्लाई किया है? खतीजा ने, मरियम ने, खौला ने। वेरी नाइस, शाबाश रुमा, निशा, वेरी नाइस वेरी नाइस। माशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से, आपने, मुझे लगता है जिसने भी आपको ल्यूकोप्लाकिया पढ़ाया था अच्छा पढ़ाया था, और अब रिवाइज भी हो गया है, तो इंशाल्लाह एग्जाम में आई होप कि आप लोग इस पे अच्छे मार्क्स आएंगे। वेरी नाइस उमर। यस, कैसा होगा हाइपरक्रोमैटिक का मतलब? डार्क न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। Nucleus that looks darker than normal when examined under a microscope. Another word for hyperchromatic is hyperchromasia. Very nice. हमें न्यूक्लियस जो होगा ना माइक्रोस्कोप में, जब आप लोग आएंगे मैं दिखाऊंगी ल्यूकोप्लाकिया की, आपको एक तो एकैंथोटिक एपिथेलियम यानी थिकनिंग ऑफ एपिथेलियम मिल रही होगी, दूसरा आपको न्यूक्लियस बहुत डार्क मिलता है, ठीक है। फिर आपको माइटोटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा मिल रही होगी, और एक आपको लॉस ऑफ पोलैरिटी मिल रही होगी, एंड डीप सेल कैरेटिनाइजेशन मिल रही होगी। अब मुझे यहाँ बताएं क्या मतलब है लॉस ऑफ पोलैरिटी का, किसी को पता है? लॉस ऑफ पोलैरिटी पता है क्या होती है? लॉस ऑफ पोलैरिटी एंड टिश्यू डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ हॉलमार्क। बेसिकली ये हॉलमार्क है। अगर मैं पूछूं कि ल्यूकोप्लाकिया में हॉलमार्क क्या है, ये मेरा बीसीक्यू है, याद रखना, ये मैं बीसीक्यू में पूछूंगी, ये बीसीक्यू में आएगा कि हॉलमार्क बताइए मुझे ल्यूकोप्लाकिया का। लॉस ऑफ पोलैरिटी एंड सब्सीक्वेंट टिश्यू डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ हॉलमार्क, ये मेरा बीसीक्यू है। मैं अभी से बता रही हूँ, मैं बीसीक्यू पूछूंगी, आपके प्री प्रॉफ में भी आएगा और प्रॉफ में भी आएगा। व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ ल्यूकोप्लाकिया? लॉस ऑफ पोलैरिटी एंड सब्सीक्वेंट टिश्यू डिसऑर्गेनाइजेशन। मुझे क्योंकि 11th आवर में पता चला, मैं एक्टिविटी बना नहीं पाई बीसीक्यू, और वो बना नहीं पाई, वरना मैं जरूर बनाकर लाती अभी सुबह से। तो इस वजह से मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग लिख लें। Although loss of polarity was previously considered a byproduct of abnormal cell accumulation, recent evidence support the idea that disruption of cell polarity mechanism plays a causal role in tumor initiation of cancer. ठीक है, हॉलमार्क ऑफ कैंसर होता है ये, लॉस ऑफ पोलैरिटी हो जाना, ठीक है। और आपको डिस्प्लास्टिक चेंजेस मिल रही हैं, और क्रॉनिक, और आपको पता है ना कनेक्टिव टिश्यू में लेमिना प्रोप्रिया किसकी लेयर है? एपिथेलियम की लेयर है या कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है? जल्दी से लिख के बताएं चैट बॉक्स में, किसकी लेयर है लेमिना प्रोप्रिया? एपिथेलियम में होता है या कनेक्टिव टिश्यू में होता है लेमिना प्रोप्रिया? किसकी लेयर है? वेरी नाइस, खतीजा का रिप्लाई आ गया है मुझे। लेमिना प्रोप्रिया किसकी लेयर है, एपिथेलियम की है या कनेक्टिव टिश्यू की है? खतीजा ने सिर्फ रिप्लाई किया है मुझे, और उमर, शाहरुख, मरियम, निशा, कुलसूम, खौला, देखें आप सबके नाम भी मुझे याद हो गए,
क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो बेचारे एक्टिव हैं, जो रिप्लाई भी कर रहे हैं। और इन्हीं बच्चों को फिजिकल क्लास स्टार्ट होगी तो जरूर इन बच्चों से पर्सनली खुद मिलूंगी, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी जिन जिसने रिप्लाई किया है, जिसने रिस्पॉन्ड किया है। तो मुझे खदीजा से मिलना है, उमर से मिलना है, शाहरुख से मिलना है, खौला से मिलना है, निशा से मिलना है, मरियम से मिलना है, उमर से मिलना है। बरीरा भी रिप्लाई करती थी, नो वेयर इज बरीरा, आई थिंक आज वो एब्सेंट है शायद। यस उमर, गॉट योर आंसर। शाहरुख, शाहरुख ने क्या कहा है? वेरी नाइस शाहरुख। हमजा से भी मिलना है, वेरी नाइस हमजा। तो ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेक्टिव रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे सीरियसली लेक्चर लेने में मजा आया, वरना ये लेक्चर बहुत बोरिंग होता क्योंकि मैं सिर्फ आ रही हूँ, स्क्रीन को देख रही हूँ और पढ़ रही हूँ, मुझे तो मजा ही नहीं आता ना। मतलब जब तक स्टूडेंट्स रिप्लाई ना करें तो मैं कोई रीडिंग में थोड़ी आ रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है, मेरा मेरा जो मकसद है वो अचीव हो रहा है, मेरा गोल अचीव हो रहा है कि मेरा लेक्चर जो मैं डिलीवर कर रही हूँ बच्चों को समझ आ रहा है। थैंक यू अरोमा। तो ये मेरा मेन गोल है। तो अगर मैं अपना गोल ही अचीव नहीं कर पा रही तो मुझे भी कुछ रीडिंग करके मजा थोड़ी आ रहा है, जब तक आपको समझना है। तो जो बच्चे अटेंटिव हैं, इंटरैक्टिव हैं, जो रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड करें, डेफिनेटली उन्हें फ्यूचर में भी फेवर दिया जाएगा। और मुझे उन सबके नाम भी याद हो रहे हैं। अरोमा थैंक यू सो मच। लेमिना प्रोप्रिया हमारी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है कि ऊपर एपिथेलियम में आपको थिकनिंग मिल रही है, नीचे तक आपका कनेक्टिव टिश्यू की लेयर तक वो इनफिल्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, जो ल्यूकोप्लैकिया है वो ऊपर एपिथेलियम से अंदर कनेक्टिव टिश्यू तक चला गया है। ठीक है, अब अगर ये माइक्रोस्कोपिक फीचर्स लिख लिए है तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। जल्दी से डन लिखें सो दैट वील मूव। क्या आपने अगर ये प्रैक्टिकल जर्नल में लिख लिए हैं, आई होप ये माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, अगर मैं ऐसे मैं अगर सिनेरियो बनाऊं, मैं लिखूं पेशेंट कम टू ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ वाइट पैच ऑन ओरल म्यूकोजा, या मैं बोलूंगा पेशेंट कम टू ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ ओपनिंग इन ओरल 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 कैविटी। ठीक है, डिफिकल्टी इन ओपनिंग माउथ, ठीक है, उसे ओपनिंग मुंह खोलने में प्रॉब्लम हो रही है, and microscopic features shows acanthotic epithelium, marked dysplasia and chronic infiltration in lamina propria. What is your ideal diagnosis? और फिर मैंने ऑप्शंस में लीकोप्लेकिया दिया है, एराइथ्रोप्लेकिया दिया है, अमीलोब्लास्टोमा दिया है, या फिर मैंने कैंसर लिख दिया है। तो आप लोग इसको टिक करेंगे, क्या होगा आपका आंसर? पेशेंट कम टू ओपीडी with difficulty in opening mouth, microscopic feature shows acanthotic epithelium, marked dysplasia and infiltration in lamina propria. What is your ideal diagnosis for cancerous lesion? मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? वेरी नाइस, थैंक यू खदीजा। समझ आया? ये बेटा मैं पढ़ाती इस तरह हूँ कि मैं ये बता सकूं कि मैं क्या बीसीक्यू में पूछने वाली हूँ। अब मैं ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक फीचर्स दूंगी 3 और मैं पूछूंगी बताएं डायग्नोसिस क्या, या मैं आपको सारे साइन एंड सिम्टम दे दूंगी और मैं पूछ लूंगी इसमें से माइक्रोस्कोपिक फीचर बताओ क्या है। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? बीसीक्यू बनते किस तरह है? या तो मैं ये 3 माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो एक्एंथोटिक एपिथेलियम, लॉस ऑफ पोलैरिटी जो कि हॉलमार्क है, ठीक है, डिस्प्लेजिया और क्रॉनिक इन्फिल्ट्रेशन इन लैमिना प्रोप्रिया, 4 मैंने माइक्रोस्कोपिक फीचर्स लिख दिए। अब फौरन आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए तो ल्यूकोप्लेकिया था। अब नीचे ऑप्शंस में आपको ल्यूकोप्लेकिया करना है, या मैं क्या करूंगी, मैं आपसे ल्यूकोप्लेकिया का पूरा सिनेरियो दे दूंगी कि वाइट पैच है, 2 हफ्ते हो गए हैं, माउथ ओपनिंग में डिफिकल्टी है, टोबैको भी वो कई अरसे से खा रहा है। अब मैं आपसे आंसर में माइक्रोस्कोपिक फीचर पूछ रही हूँ कि व्हिच इज द आइडियल माइक्रोस्कोपिक फीचर। अब मैंने एक ऑप्शन में लिखा कि थिन एक्एंथोटिक एपिथेलियम है, ऑफ कोर्स गलत। दूसरा मैंने लिखा कि गेन ऑफ पोलैरिटी, ऑफ कोर्स गलत। तीसरा मैंने लिखा कि नो वो लेस डिस्प्लास्टिक चेंजेस, ये भी गलत है क्योंकि डिस्प्लास्टिक चेंजेस इसमें बहुत ज्यादा होती है, मार्क्ड होती हैं, तो ये भी गलत है। फिर मैंने एक लिखा कि न्यूक्लियर हाइपरक्रोमैटिज्म, तो ये करेक्ट होगा। समझ आया बेटा? आप लोग को समझ आया स्टूडेंट्स? तो मुझे बताएं कि यस, प्लीज राइट डाउन यस इन चैट बॉक्स कि अगर मैं या तो मैं पूरा सिम्टम्स और साइंस देके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स पूछ रही हूँ। ये सर तो किसने लिखा है भाई, ये कौन है? मरियम, मरियम बेटा चाय पी लो बिकॉज आई कैन बी मैम। शाहरुख, खौला, खदीजा, वेरी नाइस स्टूडेंट्स। मरियम, इट्स ओके, हो जाता है, इट हैपेंस समटाइम्स। अच्छी बात है, ये बोलने से थोड़ा सा आप लोग और एक्टिव हो गए होंगे। अरोमा, ओके, समझ आया बेटा? मैं पढ़ाती, थैंक यू बेटा बुशरा, मैं पढ़ाती इसलिए हूँ ताकि मैं आप लोगों को बीसीक्यूज
तैयारी करवा सकूं। मेरा मेन कंसेप्ट ये है कि सिर्फ आऊं, रीड करूं और ले जाऊं, मकसद नहीं है। मैं चाहती हूँ एट द एंड ऑफ द lecture you will be able to solve BCQ, you will be able to solve OSFI, you will be able to solve EMQ तो होता ही नहीं है, you will be able to give viva with proper explanation. ठीक है, तो we'll move to the next slide. Activity है clinical picture of leukopenia, draw a diagram and label it. Figure 9.16 on page number 125. Please ये सब लिख लें और done का मैसेज करें. Clinical picture of leukopenia activity, draw a diagram and label it. Figure 9.16 on page 125. Down done. तक लिखा है, बाकी सारे बच्चे भी डन लिख दें ताकि मुझे पता लगे सबने ये एक्टिविटी लिख ली है। बेटा अब घर बैठ के आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। और जैसे ही क्लासेस खुल रही है फिजिकल जर्नल्स मुझे सबमिट कराना है, ठीक है बेटा। सैयदा ईमन जैनब, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ। ल्यूकोप्लाकिया थोड़ा बहुत भी अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकी हूँ अपने लेक्चर के थ्रू, अपने प्रैक्टिकल के थ्रू, मुझे बताएं। थोड़ी सी रिव्यू व्यूज दें। आई वांट फीडबैक। जब मुझे बताएं आज का लेक्चर समझ आया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बीसीक्यूज किस तरह के आ सकते हैं ओपीडी में केसेस। एज ए डेंटिस्ट व्हेन यू विल बी अ डेंटिस्ट, व्हेन यू विल बी डीलिंग विद पेशेंट, तो इस तरह का पेशेंट आएगा तो यू विल बी एबल टू डायग्नोज एटलीस्ट इस लेवल पे। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ल्यूकोप्लाकिया एंड अदर वाइट लीजन्स, ठीक है। तो ल्यूकोप्लाकिया का अगर सिनेरियो आ रहा है तो उसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ये सब आपको आए। उमर सीआर का सबसे पहले रिप्लाई आया है। ओके, थैंक यू बेटा। आई ऑलवेज लव द वे यू गाइस अप्रिशिएट मी। निशा फिगर वाली साइड दिखा दें बेटा। एक काम करती हूँ मैं ना, पिक्चर आप लोगों को ग्रुप पे ना व्हाट्सएप कर देती हूँ, ठीक है। वैसे फिगर आप लोग ये देख लें, ये देख लें पेज 125 पे 9.16 है, ठीक है। ये वाली डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। अभी तक मुझे सिर्फ उमर का फीडबैक आया है। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई हैव? 39. Please students give me feedback